देवतली भाइयों, माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 348। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी, जो एडवोकेट हैं। और आपका जो विषय है वो है मानस में वर्णित राम गीता। विनय जी पहले भी कई विषय ले चुके हैं और उनके विषय सब अलग होते हैं। एक विषय आपने लिया था प्रभु मिलन की राह, एक आपने लिया था मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लिया था घर एक मंदिर है, एक बड़ा प्यारा था जीवन का आधार है प्रार्थना, फिर भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग लिया, और अष्टावक्र गीता में आपने 3 पार्ट लिए, और एक बड़ा अच्छा टॉपिक लिया था तू तू और मैं जीवन व्यर्थ न कर। अभी लेटेस्ट आपने लिया कबीर का सार्वजनिक दृष्टिकोण पे लिया, बोले मैं ये घर है मेरा। अब आदरणीय विनय जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी किया। आदरणीय विनय जी। नमस्कार। एक बार अपनी कमर सीधी करें और मेरे साथ गाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लाल्यते च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुक्ता च। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वानि देव सर्वतर दुरितानि परासु जगभद्रं तन्नयासु। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांति। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है मानस में वर्णित राम गीता। विषय बहुत गहन है। भगवान राम और लक्ष्मण जी का यह संवाद है जो श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में और बड़ा गूढ़ संवाद है। इस संवाद को आज हम ले रहे हैं। यह संवाद राम गीता के रूप में, श्री राम गीता के रूप में भी जाना जाता है और भक्ति योग, मानस में भक्ति योग, उसके रूप में भी ये जाना जाता है। यूं तो अगर इस पर बात करी जाएगी तो विस्तार पूर्वक चर्चा यदि हम इस पर करते हैं तो बहुत समय चाहिए। इसकी तो बहुत गूढ़ है। एक एक शब्द की यदि व्याख्या करने बैठे तो वह 45-50 मिनट में संभव नहीं। मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि कम शब्दों में अपनी बात कहते हुए इस राम गीता को आपके सम्मुख 45 से 50 मिनट में रख सकूं। इसलिए मैं इसकी बहुत ज्यादा प्रस्तावना में भी नहीं जाऊंगा। जहां जहां जितनी आवश्यकता होगी उतनी व्याख्या करते हुए मैं पूर्णाहुति डालूंगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं पहले चौपाई पढ़ रहा हूं। चौपाई के बाद उसका अर्थ बताऊंगा और फिर जितनी व्याख्या उसकी जरूरी है और संभव है कम समय में वह व्याख्या आपके सम्मुख रखूंगा। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं
निज प्रभु की नाही मोहि समझायु, कहू सोई देवा सब तजी करूं चरण रज से। एक बार राम जी सुख से प्रसन्न बैठे हुए थे। ऐसे समय में लक्ष्मण जी ने छल कपट रहित तो वचन कहे, हे सुर नर मुनि और स्थावर जंगम के स्वामी, मैं आपसे भगवत भावना से पूछता हूं, हे देव, वह मुझे आप समझा कर कहिए जिससे सबको छोड़कर मैं प्रभु के चरण रज की सेवा कर सकूं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। एक बार प्रभु सुखासी, एक बार, यानी ये सूचक है एक नए प्रकरण का। एक बार प्रकरण वन यात्रा में, अरण्य कांड में कई हैं, और ये एक सूचक है कि एक बार एक नए प्रकरण, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल ही। प्रभु सुख से प्रसन्न भाव से बैठे हैं, तब आगे का यह संवाद हो रहा। सुखासीना यानी सुख से प्रसन्न भाव से बैठे। अब यहां एक बड़ी गूढ़ बात है। प्रश्न हमें अपने गुरु से, अपने स्वामी से, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से कब करना चाहिए? हर परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि उसमें प्रश्न कर दिया जाए। जब व्यक्ति प्रसन्न भाव में बैठा हो तब प्रश्न करने की मर्यादा रहनी चाहिए। मानस मर्यादा का ग्रंथ भी है, ये आप जाने। आचरण का और मर्यादा का शीर्ष ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। जगह जगह पर तुलसीदास जी ने मानस में हमें मर्यादाएं बताई हैं। उसमें ही मर्यादा के ही क्रम में, ये शब्दों में उन्होंने सारी मर्यादाएं बताई, उसी क्रम में वो कह रहे हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल ही। तो जब व्यक्ति सुख से बैठा है, प्रसन्न भाव से बैठा है, आनंद मग्न होकर के बैठा है, तब यदि उससे प्रश्न किया जाएगा तो व्यक्ति प्रसन्नता से उस जिज्ञासा की पूर्ति कर। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने देखा कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल ही, तब उन्होंने कुछ प्रश्न करने का मंतव्य अपना बनाया। लक्ष्मण वचन कहे छल ही। अब लक्ष्मण जी जो हैं उनमें छल कपट तो है नहीं, तो सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने कहां से छल कपट। लेकिन फिर कवि ने यहां पर छल ही ना शब्द का प्रयोग करा है, तो यहां भी कोई मंतव्य है कवि का। यह फिर एक मर्यादा की। हमें अपने गुरु से, अपने किसी बुजुर्ग से, अपने माता पिता से, अपने स्वामी से यदि कोई प्रश्न करना है, अपनी किसी जिज्ञासा की पूर्ति करनी है, तो हमें अपने अंतर मन में इस भाव से नहीं करना चाहिए कि हम अपना कहीं पंडिताई दिखाना चाहते हैं उसको, या कोई अपनी विद्वता दिखाना चाहते हैं उसमें। हमारा अंतर मन बिल्कुल साफ होना चाहिए और यह प्रदर्शित होना चाहिए कि वास्तव में हम अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहते हैं।
हमारा उसमें कहीं ये भाव आ जाता है कि हम कोई वाद विवाद में पढ़ना चाहते हैं, प्रश्न के बाद फिर प्रश्न, प्रश्न के बाद फिर प्रश्न, प्रश्न के बाद फिर प्रश्न, और उसमें हम अपनी कोई चतुराई दिखाना चाहते हैं, तो वह छल ही नहीं, वह छल के साथ। यहाँ कवि एक मर्यादा बता रहा है, लक्ष्मण जी के रूप में एक मर्यादा बता रहा है। लक्ष्मण जी तो छल कपट रहित हैं ही हैं, लेकिन कवि ने यहाँ एक हमारे लिए मर्यादा बताई है कि जब हम किसी से इस प्रकार की जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहते हैं तो हम छलहीन होकर के प्रश्न रखें उसके सामने, तभी बताने वाले को भी, उत्तर देने वाले को भी उसको बताने में आनंद आता है। अगली लाइन आती है, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। अब सुर नर मुनि सचराचर साई, यहां ये मर्यादा बताई गई है कि संत या गुरु को मानव बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, उसको परमात्मा स्वरूप ही जानना चाहिए। हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। तो हमें उसे भगवत स्वरूप ही जानना चाहिए। संत हैं, महात्मा लोग हैं, गुरुदेव हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, और इन्हें भगवत स्वरूप जानते हुए ही हमें इनके सामने अपना प्रकटीकरण करना चाहिए। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी ने कहा, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। इस भाव से, भगवत भाव से उन्होंने भगवान के सामने, अब भ्रातृभाव, दोनों भाई हैं आपस में, लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, राम जी बड़े भाई, लेकिन यहां उन्होंने भ्रातृभाव से नहीं, भगवत भाव से, आप मेरे भगवान हैं। क्योंकि इतनी गूढ़ रहस्यमय बात आगे वो पूछने जाए, वह गुरु स्वरूप भगवान ही उसका उत्तर दे सकता है। तो इसलिए यहां उन्होंने प्रयोग किया, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप भगवत स्वरूप हैं, प्रभु स्वरूप हैं, इसलिए मैं आपसे यह पूछ रहा हूं। सब तजी मोहि समझाऊ कोहि कहूं सोई देवा, सब तजी कहूं चरण रज से। हे ईश्वर, हे परमात्मा स्वरूप, आप मुझे समझा कर कहिए जिससे मैं सबको छोड़, सबका त्याग कर आपकी चरण रज की सेवा कर सकूं। चरण सेवा शब्द नहीं है, हम ईश्वर की, प्रभु की चरण सेवा के काबिल हैं क्या? बताइए। जिसको हमने ईश्वर मान लिया, जो ईश्वर है, अरे उसकी तो हमें चरण रज ही मिल जाए, उस चरण रज से ही हमारा उद्धार हो जाता है। तो यहां लक्ष्मण जी का व्यवहार देखिए, आचरण देखिए, मर्यादा देखिए, कितनी सुंदर मर्यादा प्रस्तुत की है। यह कह करके सब तजी करूं चरण रज सेवा, मैं सबका त्याग कर, किसी प्रकार की कोई भी भावना जो मेरे भीतर हो, वह केवल एक भावना, बाकी सबका त्याग करूं, केवल एक भावना कि मैं आपकी चरण रज का सेवक बन जाऊं। यह है आचरण की मर्यादा। आगे चलते, कहूं ज्ञान विरागर माया, कहूं सो भक्ति, कहूं जय हिताय।
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ज्ञान वैराग्य माया का स्वरूप कहिए, वह भक्ति कहिए जिससे आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद यह सब समझाकर कहिए, जिससे भ्रम मोह शोक नष्ट होकर आपके चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए। ज्ञान का स्वरूप क्या है? वैराग्य किसको कहते हैं? माया का क्या स्वरूप है? प्रभु जिससे दया करें, जिससे द्रवित होते हैं, उस भक्ति का क्या लक्षण है? ईश्वर और जीव में क्या भेद है? ये पांच प्रश्न लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछे, उनके सामने रखे कि मेरे इन 5 जिज्ञासाओं को कृपया आप शांत कर दीजिए। और इस प्रकार से कि मेरा या हम सब करें, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भ्रम मोह और शोक नष्ट हो जाए और आपके चरणों में दृढ़ अनुराग हो। शब्द आया दृढ़ अनुराग, चरणों में रति, रति यानी दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग कब होता है हमें? जब हमारा भ्रम मोह शोक ये सब हमारे समाप्त हो जाते हैं। जब तक हम इसके बंधन में हैं, भ्रम मोह शोक इत्यादि इत्यादि, इनके जब तक बंधन में रहते हैं, हम भ्रम में रहते हैं। एक भ्रम बना रहता है और उस भ्रम के बने रहने से हमारी चरणों में रति हो नहीं पाती। हम बढ़ते हैं, पीछे आ जाते हैं, फिर चरणों की तरफ बढ़ते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। लेकिन जब दृढ़ अनुराग हो जाता है, चरणों में रति हो जाती है, तो वह दृढ़ अनुराग की अवस्था तभी तो आएगी जब हर प्रकार से हमारा भ्रम जो हमने परिस्थितियों के प्रति बना रखा है वह समाप्त हो जाए। हमारा मोह भ्रम शोक आदि आदि ये सब नष्ट हो जाए, तब हमें दृढ़ अनुराग पैदा होता है। और उस दृढ़ अनुराग के कारण हमारी ईश्वर में भक्ति में भी दृढ़ता आती, अन्यथा हमारी भक्ति में भी दृढ़ता नहीं आ पाती। और यह दृढ़ता लाने के लिए भक्ति की आगे भी आएगी ये बात कि हमारा भ्रम शोक मोह ये सब चीजें हमसे नष्ट होनी चाहिए। अब भगवान राम क्या कह रहे हैं? थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाए, सुनो तात मति मन चित लाए। हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कहता हूं, तुम बुद्धि मन और चित्त लगाकर सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे समझाकर कहें, और राम जी क्या कह रहे हैं? मैं थोड़े में ही सब बता दूं। ये वक्ता की कुशलता होती है। एक बात को बहुत विस्तार से कहते रहो, वह भी समझ में नहीं आती, श्रोता। लेकिन एक बात थोड़े से नहीं कह दी जाए और वह श्रोता की समझ में आ जाए, तो विस्तार से कहना अच्छा है या थोड़े से कहना अच्छा?
तो यहाँ भगवान राम कह रहे, हे तात, मैं थोड़े में ही समझा करके तुम बुद्धि, मन और चित्त लगाकर सुनो। श्रोता को जो श्रवण से ज्ञान होता है मित्रों, वह वक्ता की प्रबोध शक्ति पर, जान लीजिए, वक्ता की प्रबोध शक्ति पर और श्रोता की ग्रहण शक्ति पर निर्भर होता है। जो पूर्ण सात्विक, विश्वास और श्रद्धावान, विश्वास से भरा हुआ, श्रद्धावान और तीव्र कसक से युक्त श्रोता होगा, और यदि गुरुत्व संपन्न वक्ता होगा, तो वहां तो शब्दों की भी आवश्यकता नहीं रहेगा, वहां शब्दों की भी आवश्यकता नहीं रहेगा। इसलिए श्रोता किस प्रकार का हो और वक्ता किस प्रकार का हो। जो वक्ता एक सूत्र को थोड़े से में ही इस प्रकार से समझा दे कि श्रोता को उसके अंदर बैठ जाए, तो वह वक्ता बहुत कुशल होता हो, और यह उसका प्रबोध होता है। और फिर श्रोता भी तो ऐसा होना चाहिए जिसकी विषय के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, वक्ता के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, बुद्धि हो, उसके मन और चित्त उसका इस तरफ लगा हुआ हो, ऐसा। मन मति मन चित्त लाई सुनो। अब यहां श्रवण किस तरह करना, ये बताया कि हमें श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए। हमारा मन उस श्रवण के लिए तैयार होना चाहिए। मन तैयार नहीं है ना, तो कितना मर्जी बोलते रहिए। अब जब हम जाते थे क्लास में, कई बार हम सब अपने अपने छात्र काल में हम जानते हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कब घंटी बजेगी और कब हम उठ करके जाएं। तो बताइए, समझ में आता था? नहीं समझ में आता। हमारा मन होना चाहिए, और जिस दिन मन होता था तो एक मुश्किल से मुश्किल समस्या भी जो गुरुजी बता रहे होते थे, उस प्रश्न का हल तुरंत भेजे में आ जाए। उस दिन हमारा मन है, आज तो इस चीज के ऊपर हमें चिंतन करना है, मनन करना है, जो गुरुजी बताएंगे उसको सीखना है। मन से हम तैयार, जिस दिन मन से तैयार नहीं होते थे उस दिन समझ नहीं आता। तो श्रवण मन चित्त लाई, मन मति। अब मति की बात आती, मति हमारी बुद्धि भी तो तैयार हो उसको स्वीकार करने के। बुद्धि में तो कुछ और चल रहा है, बुद्धि तैयार नहीं, समझा लो जितना समझा लो। और फिर चित्त का काम है अनुसंधान, अनुसंधानात्मक चिंतन, ये चित्त से होता है। अब चित्त भी हमारा नहीं है तैयार, तो हो गया बेड़ा पार, कुछ भी समझ नहीं आया। हम बाद में जाकर के फिर पूछें, गुरुजी हमें तो कुछ समझ में आया नहीं, गुरुजी हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। अरे तू इतनी देर क्या कर रहा था वहां बैठा हुआ? मैं 1 घंटा बोलता था, क्योंकि मेरा मन मति, मेरी चित्त, मेरी बुद्धि, मेरा मन उस श्रवण के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए मुझे समझ नहीं। अगली बात, अब भगवान राम बता रहे हैं, मैं अरुमोर तौर ते माया, जही बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जानो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीव समुदाय को वश में कर लिया है। इंद्रियों और इंद्रियों के विषय एवं जहां तक मन जाए, हे भाई उसको माया जानो।
यहाँ सबसे पहले भगवान राम माया के बारे में, माया का सामान्य लक्षण है मैं और मोह तोड़ते। माया कोई दृश्य साकार पदार्थ तो है नहीं, माया अपने आप में कल्पना है, और जान लेना कि इसका विनाश करना बड़ा कठिन काम है। ब्रह्मास्त्र भी चल जाए, एटम बम भी चल जाए, तो माया समाप्त नहीं होगा। ये तो तभी समाप्त होगी जब मेरे में से मैं निकल जाएगा। मैं बंधन का कारण है। पिछली बार भी मैंने अपने जो लिया था विषय, उसमें ये कहा था तू मैं जीवन व्यर्थ न कर। अब वो मैं और वो तू, वो यही थी। मैं और मोर तोड़ते माया, यही तो माया है। मेरा 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 मेरा, तेरा तेरा। जो व्यक्ति ये करता रहेगा वह माया से ग्रस्त है। और चूंकि हम सब ये कर रहे हैं, हम सब माया से ग्रस्त हैं, हम सब माया से ग्रस्त हैं। और बंधुओं, माया से हम ग्रस्त हैं क्योंकि व्यापी रहू संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादी, भट दंभ कपट भाषण। सारे संसार में यही माया तो व्याप्त है। इसी माया से हम ये जान ही नहीं पाते मैं क्या हूं, मैं क्यों आया। पिछली बार ये जिज्ञासा आई थी, लेकिन चूंकि हम सब माया के घेरे में, तो इस जिज्ञासा का भी समाधान करने के लिए हमें मैं के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। मैं भी उस जिज्ञासा का बंधन समाधान नहीं कर सकता, वही कर पाएगा उस जिज्ञासा का भी समाधान जो उस मैं के बंधन से मैं से मुक्त हो जाए। इसलिए मैं भी जब वह जिज्ञासा आई थी तो शांत हो गया था, क्योंकि माया का प्रभाव तो हम सब पर है। माया का प्रभाव तो हम सब पर है। बंधुओं, मैं और मेरा ही बंध है, और मैं और मेरा का अभाव मोक्ष है। वह मोक्ष है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भ्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट। हम सब तो इस माया के बंधन में बंधे हुए हैं। मैं और मेरा छूट जाना ही बंधन से छूटना है। मैं और मेरा जिस दिन समाप्त, उस दिन बंधन से हम। आगे कहते हैं, जय बस कीने जीवन, माया ने सब जीवों को वश में कर रखा है। वश में करती है, भवकूप में गिराती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसने, माया ने सब जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जान। गो इंद्रियों का समूह, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन। गोचर स्थूल सूक्ष्म, ऐसे सब इंद्रिय विषय। और सूक्ष्म विषय कौन? शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। और स्थूल पृथ्वी, जल,
वायु, तेज, आकाश, ये सब सूर्य है। तो इनमें जहां तक भी हमारा मन जाता है, जहां तक मन दौड़ सकता, जिसके विषय में मन कल्पना कर सकता, वह सब माया है, ऐसा हमें समझा रहे हैं भगवान। आगे कह रहे हैं, तई कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। तई कर भेद, उसके विद्या और दूसरी अविद्या, यहां बताया ऐसे दो भेद है। उन दोनों का भेद भी तुम सुनो। एक अविद्या अत्यंत दुष्ट और अतिशय दुख रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार कूप में पड़ा। यहां आया संसार, संसार कूप में पड़ा। तही कर भेद समस्त विश्व, जिसका विस्तार या फैलाव है, और सारी सृष्टि जीव जिसमें है, उस माया को का जो भेद है वह दो है। एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। ये दोनों जीव को वश में कर, पर वश में करने में भी इनमें भेद है। अविद्या माया और विद्या माया। विद्या तारक है तो अविद्या बाधक है, बंधक है। जान लीजिए, विद्या तारक है तो अविद्या बंधक है। एक दुष्ट, यह दुष्ट है अतिशय। यह अविद्या माया का यहाँ पे बता रहे हैं कि यह दुष्ट है, दोष में होकर गुण में दिखाई देती। इसकी एक जादूगरी है कि यह दोष में होकर गुण में दिखाई देती, दुखदायक होकर सुखदायक रहती। आप देखिए कितनी सुंदर बात कि ये कितनी जादूगर है ये माया। अविद्या माया की जादूगरी है ये कि दोष युक्त है पर हमें गुण युक्त लगती है, दुख रूप है पर हमें सुख स्वरूप लगती है। हमें इसमें आनंद, मजा आने लगता है। हमें पता है कि दुख रूप है और इसकी वजह से दुख हो रहा है, फिर भी हमें इसमें मजा आता है, उसमें ही हमें सुख लगने लगता है। क्योंकि यह माया, अविद्या माया जो है, ये तारक माया नहीं है, बंधक माया है। ये बंधक माया। विद्या माया जो है वो तारक माया। अब ये जो दूसरी जो विद्या माया है, वह सुख स्वरूप है, उसमें सुख है, और त्रिगुणों से, केवल त्रिगुणों में केवल शुद्ध सत्व गुण रूपी है वो, उसमें शुद्ध सत्व गुण है। अब ये जितने दोष हैं, ये सब हमारी अविद्या माया के कारण, ये सब हमारी अविद्या माया के। इसी की वजह से जा बस जीव परा भव कूपा, हम इस भव के कुएं में पड़े हुए। संसार कूपे पतित त्यागधि, मोहंत पूर्णे विश्याविकप्ति, करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर। हे माधव, इस संसार कूप में पड़े हुए हैं, निरंतर नीचे नीचे गिर रहे हैं, निरंतर नीचे नीचे गिर रहे हैं। हमें तैरना भी नहीं, असंभव है इसमें तैरना। दिन के समय थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश इस कूप में चला जाता, अन्यथा अंधकार ही अंधकार है। इस माया की वजह से, इसी माया की वजह से, अविद्या माया की वजह से मैं संसार कूप में पड़ा हूं, इस भवकूप में पड़ा। और अब इस भवकूप से निकलने के लिए मैंने अभी जो श्लोक बोला, संसार कूपे पतित मोहांत पूर्ण विश्याम, करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर। हे विष्णु, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधवेति, मुझे अपनी बाहें का सहारा दे दे। जब व्यक्ति दुखी हो जाता है,
कोई रास्ता नजर नहीं आता है, चारों तरफ अंधकार, देखना आता नहीं। पता है अब मैं और नीचे गिर रहा हूँ, और नीचे गिर रहा हूँ, और नीचे गिरता हूँ, गिरता ही चला जा रहा हूँ। तो एक ही याद आता है, परमपिता परमात्मा, वो भी जिन्हें पुण्य कर्म होता है जिनका, उनको ही याद आता है वो, अन्यथा उन्हें भी याद नहीं आता है। जिस कोई अच्छा कर्म करा होगा तब तो वो याद आ जाता है। और व्यक्ति क्या उठता है, करावलंबम देहि विष्णु गोविंद दामोदर हे माधव। आगे कह रहे हैं, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। एक विद्या जिसके वश में गुण है, वह जगत की रचना करती है, सृष्टि की उत्पत्ति करती है, पर प्रभु की प्रेरणा से बल उसका भी अपना कुछ नहीं। वह भी जो करती है करती प्रभु की प्रेरणा से, उसका अपना भी बल कुछ नहीं। ज्ञान मान जाए को नाही, देख ब्रह्म समान सब। ज्ञान वह है जहां मान, दंभ, हिंसा, अशांति आदि एक भी नहीं है, और सब में ब्रह्म को समान रूप से देखता है। अब यहाँ पे ज्ञान क्या है? हम के बड़े ज्ञानी हैं जी, बड़े ज्ञानी। वो ज्ञान नहीं है बंधुवर, वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वह है जहां मान आदि एक भी नहीं है, दम, हिंसा, अशांति, इनका बिल्कुल लोप हो गया है। ज्ञान तो वह है, और वह आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में ब्रह्म को समान रूप से देखता है। ज्ञान ज्ञानी वह है जो भेद करता है, आत्मा आत्मा में भेद करता है। कितना भी कह ले कि मैंने पढ़ लिया, कितना भी कह ले मैंने जान लिया, उसने जाना नहीं। ज्ञानी में मन का अभाव, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की उपासना, सोच, स्थिरता, मन का पूर्ण निग्रह, विश्व में वैराग, अहंकारहीनता, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि के दुख और दोष को बार बार देखना, अनासक्ति, पुत्र स्त्री घर आदि में अलिप्तता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सदा समचित्त रहना, भगवान की अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान में रहने की चाह और रुचि, जन समुदाय में रहने की प्रीति, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, और तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन। यह है पूर्ण रूपेण ज्ञान जो शास्त्रों में बताया गया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में बताया गया है, वहीं से मैंने लिया है, इसलिए मैं इसको आपके सामने। आगे है, क्यों तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्याग। हे तात, वह परम वैरागी कहा जाएगा जो सभी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दे। अब वैरागी क्या है? लक्ष्मण जी ने सब चीजें पूछी ना, तो उसको बता रहे। परम वैरागी किसको यहाँ कहा? जिसमें परम विराग हो वही परम विराग। लक्ष्मण जी ने पूछा वैराग्य का लक्ष्मण, और भगवान बता रहे हैं परम विरागी का। अब लक्ष्मण जी में वैराग्य तो है ही है, तो भगवान पर तुम्हें क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हें परम वैराग्य की ओर ले जा, इसलिए परम वैरागी का लक्षण बता रहे। तुम तो खुद वैरागी भगवान, लक्ष्मण जी तो खुद वैरागी है ही, वैराग्य की मूर्ति है लक्ष्मण जी। तो भगवान ने परम वैराग्य का लक्षण बता रहे हैं। सभी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तृण के समान तुच्छ मानकर त्याग देना, यह है परम वैराग्य का लक्षण। जो उनके वश में होगा, जड़ चेतन ग्रंथि को छोड़ नहीं सकेगा,
वह परम विराग की ओर नहीं बढ़ सके। त्रिगुणातीत, त्रिगुणों को त्यागना, गुणातीत हो जाना सबसे बड़ा लक्ष्य। अत्रि जी जो थे गुणातीत की स्थिति में, अत्रि जी का नाम अत्रि इसीलिए। तो परम विरागी वह जो सिद्धियों को और तीनों गुणों को, उसकी कोई सिद्धि नहीं चाहिए, उसको कोई सिद्धि नहीं चाहिए उसको, इन चमत्कारों से, इनसे उनसे वो सबसे दूर हो जाता है और त्रिगुणों से रहित हो। तो वह है परम वैरागी, उसे हम कहते हैं परम वैरागी। माया ईसना आप कहूं जान कहूं सो जीव, बंद मोक्ष पर सर पर माया प्रेरक्षी। जो माया को, ईश्वर को और अपने को नहीं जानता उसे जीव कहते हैं। जो बंद और मोक्ष को देने वाला, सबसे श्रेष्ठ, सबसे परे और माया का प्रेरक है, उसे ईश्वर कहते हैं। अब उन्होंने पूछा था ईश्वर और जीव का भेद बताए, यहाँ पर आगे वह बता रहे हैं। जीव की बड़ी सुंदर छोटी सी व्याख्या दी है उन्होंने कि जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंशी और जीव अंश। अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जाना जाए, तो अंश का स्वरूप भी तो जाना जाओगे। तो जो माया को और ईश्वर को, अपने को नहीं जानता, जान लीजिए, जो माया को, ईश्वर को, अपने को नहीं जानता उसे जीव कहते हैं। अपने को भी नहीं जानता है, सबसे बड़ी बात है, मैं क्या हूं, उसको इसका इल्म नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, अपने को भी नहीं जानता है वो, इसलिए उसे जीव कहते हैं। और जो बंधन में डालने वाला ईश्वर है, ईश्वर कर्म फल दाता है, जीव कर्म और अविद्या अनादि है। ईश्वर जिस तिस जीव के कर्मों का फल जिस तिस के पल्ले बांध देता है, पर स्वयं कर्म फल आदि देने से नित्य मुक्त है। जिसने अनेक वासनाओं की गठरी बांधकर अपने सिर पर धर ली है, वह प्रिय लगती है, तब तक उसके कर्मानुसार फल ईश्वर को उसे देना ही पड़ता है और देना भी चाहिए। तो जो माया को, ईश्वर को, अपने को नहीं जानता उसे जीव कहते हैं, और जो बंधन देने वाला है, हमने जैसे कर्म करे ना उसके अनुरूप बंधन देने वाला है और मोक्ष भी देने वाला वही है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, और सबसे बड़ी बात, माया का प्रेरक भी वही है, वह ईश्वर है, वह ईश्वर है। धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। अब आगे कह रहे हैं, जाते वेग द्रऊ में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तही आधीन ज्ञान विज्ञान। हे भाई, जिससे मैं तत्काल द्रवित होता हूं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है, वह स्वतंत्र है, उसको दूसरों का अवलंबन नहीं है, ज्ञान और विज्ञान भी उसके अधीन है। बहुत सुंदर। सबसे अच्छी क्या चीज? ज्ञान में भी बाधाएं आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज भक्ति है। मैं द्रवित तो होता हूं, भगवान बता रहे हैं, जिससे वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली। और यह भक्ति स्वतंत्र है, इसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, इसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। भक्ति की साधन क्यों बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। हे तात, भक्ति उपमा रहित सुख की जड़ है, पर यदि संत अनुकूल कृपा करें तो वह प्राप्त हो जाती है।
अब मैं भक्ति के साधन का सविस्तार वर्णन करता हूँ, जिस सुगम मार्ग से मनुष्य मुझे पाते हैं। आगे भक्ति के उन्होंने रास्ते बताए हैं। प्रथमे विप्रचंद अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति। प्रथमे ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। पहला साधन तो विप्र के चरणों में जो ब्राह्मण है उनके चरणों में अत्यंत प्रीति करना। दूसरा वेद शास्त्र रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्म में लगे रहना और फिर इसका फल विश्व में वैराग्य हो जाना। तब मेरे धर्म में, तब मेरे में अनुराग प्रेम आपका उत्पन्न हो जाएगा। श्रवणादिक नव भक्ति दड़ाही मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन कर्म वचन भजन रणी। भगवत धर्म में प्रेम करने से श्रवण कीर्तन आदि नव विद्या भक्ति दृढ़ हो जाती है और मन में मेरी लीलाओं में अत्यंत दृढ़ अनुराग होता है। तब संतों के शरण कमलों में अत्यंत प्रेम होता है और फिर मन से, कर्म से, वाणी से दृढ़ नेम से भजन करने लगता है। अब श्रवणादि नवभक्ति इसमें है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, संख्यम और आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन ये 9 प्रकार की उन्होंने बताई है। क्योंकि समय कम है, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। मम लीला रति अति मन माही, और इनमें जिसकी जो इस प्रकार से भक्ति करता है उसका मन मेरे में लग जाता है। और आगे कह रहे हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक सलीला गदगद गिरा नयन बहलीला। काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। विद्या गुरु पिता माता भाई स्वामी देव सब मुझको जानकर मेरी दृढ़ सेवा करता है। मेरे गुण गाते हुए उसके शरीर में रोमांच होता है, वाणी गदगद हो जाती है, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है और काम आदि, काम क्रोध लोभ मद आदि, मद मोह मत्सर दंभ ये सब खत्म हो जाते हैं। हे तात मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविड़ त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसी भावना व्यक्ति में पैदा हो जाती है। वचन कर्म मन मोर गति भजनो कहे नहीं काम। तिनके हृदय कमल मुँह करऊं सदा विश्राम। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। यही विधि के कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, प्रभु के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। यहाँ पर आकर यह संवाद समाप्त हो जाता है। मैं फिर एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस प्रभु गोसाई बंदियों कीट मरकट की नाई। काकभूषणी जी गुरु जी से कह रहे हैं जीव ईश्वर का अंश है, अतएव अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। पर माया के वशभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप में ही बंधा रहता है। तोते और वानर की भांति तोते को जब शिकार करते हैं बेलिए तो किस प्रकार से करते हैं कि वो उसको जो है तो नीचे वो बिछा देते हैं, अन्न डाल देते हैं और एक दो कील लगा करके उसमें तार फंसा करके एक गोल सी वो बांध देते हैं और तोता उसको पकड़ लेता है, उसके जो नीचे दाना बिछा हुआ है उसको खाने के लिए। लेकिन जब वो घूम जाती है तो वो उसे छोड़ता नहीं है और बेलिया आकर उसे पकड़ लेता है। ऐसे बंदर को पकड़ने के लिए उसके घड़े में चने डाल दिए जाते हैं। बंदर चने को नहीं छोड़ता परंतु शिकारी के हाथ में आ जाता है। बंदियों की मरकट की नाई, ये हम सबकी स्थिति है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने मानस में वर्णित राम गीता का विषय लिया, और जिस किसी की कोई संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय विनय जी से। श्री कृष्ण से जब सवाल किया था विनय जी, श्री कृष्ण से जब सवाल किया था कि भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है, तो भगवान ने जवाब दिया था कि भक्ति जो है वो खासकर सगुन की भक्ति जो है बड़ी आसान है और उसे करने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। ऐसे ही यहाँ इन्होंने कहा कि ज्ञान में तो बाधाएं आ सकती हैं और अहम भी हो सकता है, पर भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, कि भक्ति जो है वो सब गुणों की खान और स्वतंत्र है, वो किसी पर आधारित नहीं। ज्ञान के लिए तो पहले अधिकारी बनना पड़ता है, उसके अंदर तप हो, वैराग्य हो, विवेक हो, तितिक्षा हो, छठ संपत्ति हो, लेकिन ज्ञान में अधिकारी बनने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं। तो किसी भी महात्मा के बारे में देखा जाए, चाहे श्री कृष्ण या सगुण निराकार अपना भगवान राम, तो सबकी शिक्षाएं ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन हमें करना क्या होगा ये मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं, बाकी इसमें कोई मतलब प्रश्न नहीं बनता, कोई जिज्ञासा नहीं अरविंद जी मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से सारे वचन ऑलमोस्ट कॉमन हैं, तो अभी एक महात्मा एग्जाम्पल दे रहे थे कि कल थोड़ी सी इसका प्रसंग भी आया था, पांडे साहब ने भी जिक्र किया था कि तोते ने जाके सिखा दिया, शिकारी ने, जब शिकारी आया उसने जाल बिछाने की कोशिश की, वो देख रहा था कि एक तोता किसी उड़ के गया था, जाके पेड़ बैठा, उसने बाकी तोतों को सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेंगे, हम नहीं चुगेंगे, हम नहीं फंसेंगे। अब सब तोतों ने रट लिया। उसके बाद शिकारी आया, उसने देखा कि सब तोते तो ज्ञानवान है, सबको ज्ञान है कि मैं जाल बिछाऊंगा, सब फंसेंगे नहीं। तो उसने कहा कोई बात, जब आ ही गया तो एक कोशिश करके देख लेता हूँ। उसने दाने जाल बिछाया और उसके बाद एक तोता देर तक वेट करते करते उतर आया और बोलता आया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे, हम नहीं फंसेंगे। फंस गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, सब तोते आते गए, फंसते गए, बोलते भी गए यही बात। तो शिकारी ने क्या किया, उन सबको लपेटा, जाल को कंधे पर डाला, पीछे पीछे बोलते जा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेंगे, हम नहीं चुगेंगे, हम नहीं फंसेंगे। फंसते भी चलेगा। उसके बाद जाके उसने एक एक को काटना शुरू, तब भी यही बोले जा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। तो मेरा भाव यह है कि जो ये वचन आ रहे हैं इसको हम अपने व्यवहार में ले आए, ज्ञान को विज्ञान बना लें, अपने जीवन में इस पर अमल करें, तो मेरा ख्याल ये विनय जी और ज्यादा हम इससे लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। धन्यवाद। विनय भाई साहब ने जो नया सब्जेक्ट लिया है बहुत अच्छा सब्जेक्ट था सर, और जैसा कि काला साहब आपने भी बताया, और रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक ऐसा प्रसंग आया है कि एक बार भगवान श्री राम ने भी केवल एक बार अपनी प्रजा को उपदेश दिया था, जिसे कि राम गीता कहा जाता है, जिसके बारे में भाई साहब ने बड़ा डिटेल में बताया है। और वो उत्तरकांड में कहा भी गया है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु तुझे पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु तुझे सज्जन, बोले बचत भगत भव भंजन। एक बार भगवान श्री राम ने अपने समस्त गुरुओं को भी बुलाया, अपनी प्रजा को बुलाया, अपने सारे जो थे उनकी मंत्रिमंडल के सबको बुलाया, और जब सब बैठ गए तब श्री राम ने उनसे कहा था कि हे नगरवासियों, मेरी एक बात सुनिए, और ये बात मैं अपने हृदय से कह रहा हूं, और आप सबके प्रति मेरे मन में बहुत ममत्व है, मैं बहुत ममता लेकर कह रहा हूं, और इसमें ना कोई अनीति है और ना ही कोई इसमें मेरा बड़प्पन है। इसलिए संकोच, भय, ध्यान छोड़कर सब मेरी बात सुनो, और यदि अच्छी लगे तो उसके अनुसार करना। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है जो मेरी आज्ञा को माने, और यदि मैं कुछ गलत बात कहूं तो बेखटके मुझको रोक दे। यही गीता का ज्ञान
कृष्ण जी ने उसमें दिया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की चल, लेकिन यदि कोई दिक्कत होगी तो मैं तुझे बता दूंगा। राम जी ने इस सबके बाद भी मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये जो शरीर बड़े भाग मानुष तन पायो, इसके बारे में भी कहा, और जो इस अपने शरीर की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। ईश्वर मानव को जन्म क्यों देते हैं, शरीर क्यों देते हैं, और ईश्वर की जो महिमा है इसको हमें कैसे संभालना है, हमें किस तरह का संदेश देना चाहिए अपने से छोटों के लिए, बड़ों की हमें किस तरह से आज्ञा पालन करना चाहिए, पुण्य हमें कैसे मिलता है, इन सब के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो शंकर का भक्त हूं और शंकर ही मेरे इष्ट है। भक्ति कैसे करें कैसे ना करें, ये सारी चीजें कहने के बाद वशिष्ठ जी ने, ब्राह्मणों ने और सब नगरवासियों ने श्री रामचंद्र जी से कहा था कि हे भगवान राम, आप सबके कृपा निधान। और जो उनके अनुज थे उन्होंने सबने, श्री राम जी के और प्रजा पालक थे, जो प्रजा के उनके थे, उन्होंने सबके चरण पकड़ लिए और कहा था कि आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और आप शरणागत के दुख को हरण करने वाले हैं, आप हमारे शरीर धन घर द्वार सभी के हित करने वाले हैं, और जो शिक्षा आज आपने दी है ऐसी शिक्षा हमें आज तक ना किसी ने दी है, ना हमें किसी से ऐसी शिक्षा मिलने की उम्मीद है। वशिष्ठ जी ने भी ये कहा था कि जो व्यक्ति माता पिता के स्वरूप में निस्वार्थ भाव से सच को सच गलत को गलत कहता है, वो ही सच्चा आपका हितैषी है। और ये ही सारे बातें कहते हुए सब गुरुओं ने और सब जितने वरिष्ठ जनों ने उन्हें भगवान श्री राम को बहुत 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 साधुवाद दिया था। और आज आपको भी विनय भाई साहब इस प्रसंग को लेने, आप तो नए नए प्रसंग लेके आते हैं और इन सबका बड़ा सुंदर वर्णन करने के लिए आपको भी बहुत 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 साधुवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल कर समय दिया। आइए एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपने सभा को समाप्त करते हैं। आज का विचार है, सामान्य आदमी समय को काटने के बारे में सोचते हैं। सामान्य आदमी समय को काटने के बारे में सोचते हैं और महान आदमी सोचते हैं इसका उपयोग कैसे करें। महान आदमी सोचते हैं इसका उपयोग कैसे करें। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा